श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख माह की विशेष तिथियाँ आ गई है। जी हाँ, जैसे कि वैशाख माह की वरुथनी एकादशी, वैशाख माह की प्रदोष, वैशाख माह की शिवरात्रि और वैशाख माह की अमावस्या। जी हाँ, ये कंटिन्यू आ गई है। जी हाँ, यानी कि 24 तारीख को एकादशी रहेगी, 25 तारीख को प्रदोष रहेगी, 26 तारीख को रहेगी शिवरात्रि और 27 तारीख को है अमावस्या वैशाख माह की। तो गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय है जो साल में एक ही बार करना होते हैं, जो कि वैशाख के माह में किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, यह उपाय आप कर सकते हैं वरुथनी एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, अमावस्या के दिन। जिस दिन आपको समय मिल जाए आप यह विशेष उपाय कर लीजिएगा। यह उपाय विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय। कोई भी मनोकामना हो, विवाह, नौकरी, व्यापार, सर्विस, तरक्की, उन्नति, किसी भी चीज़ के लिए, किसी मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय को किया जाता है केवल मात्र वैशाख के पावन महीने में ही। जी हाँ, आपको लेना है मटके या आपका मटका हो, छोटी सी मटकी हो। जी, यानी कि माटी के पात्र का जल। अगर माटी का मटका वगैरह आपके घर में नहीं है तो आपको एक छोटा कलश लेना है मट्टी का। वो 10 रुपये का, 20 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसमें भर देंगे आप जल। रात भर वो जल घर के अंदर भरे रखे रहने दें। अगले दिन सुबह वह जल आपको अपने तांबे के कलश में डाल लेना है। जी हाँ, और कोई भी मनोकामना हो, किसी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तांबे के कलश में जल डालकर एक बेलपत्री उसमें भिगो लीजिएगा। बेलपत्री को भिगोकर बेलपत्री को निकाल लेना है, उसमें डरे नहीं रहने देना है। निकाल कर वो जल आपको लेकर जाना है शिवालय। जी हाँ, अब आप बोलोगे यदि बेलपत्री जो भिगोई है वो लेके जाना है कि नहीं, तो आप ले जा सकते हैं, आपकी स्वेच्छा पे। अगर नहीं ले जाना है तो भी नहीं, ज़रूरत नहीं है। खाली जल आपको बेलपत्री को भिगोकर लेके जाना है। ये जल लेकर जाकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग पर आपको इस जल को समर्पित कर देना है। जी हाँ, जल पूरा समर्पित कर दे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। अब ध्यान रखें, अगर आपने यह उपाय मंगल विवाह के लिए किया है तो जल का आचमन नहीं करना है, केवल जल चढ़ाकर घर आ जाना है। धन संपदा वैभव के लिए किया है इस उपाय को, तो इस उपाय को आपको पूरे घर में छीटन देना है। पूरे घर में छीटन देना है, व्यापार वाली जगह पर छीटन देना है। जी हाँ। तीसरा अगर आपने यह उपाय रोग मुक्ति के लिए किया है तो उसी समय उस जल को वहीं बैठकर ही आपको आचमन कर लेना है। तो बहुत ही विशेष उपाय है जो वैशाख माह में किया जाता है। मैंने ये उपाय 2-3 बार वीडियो में बता दिया है, वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह उपाय विशेष वैशाख के पावन महीने में ही किया जाता है। तो आने वाली विशेष स्थिति पर आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय विशेष रोग मुक्ति के लिए। इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो, बिल्कुल नया उपाय है। जी हाँ, गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय और सरल उपाय। कोई भी बीमारी हो, कोई भी कष्ट हो, शरीर के अंदर दवाई असर नहीं कर रही है, दवाई असर कर रही है फिर भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो यह विशेष उपाय आप किसी भी स्थान पर बैठकर भी कर सकते हो। विशेष रोग मुक्ति का उपाय है। गुरु जी ने कहा है आपको महादेव के महामृत्युंजय स्वरूप का स्मरण करना है। वह कौन सा स्वरूप है, तो गुरुजी ने बताया है कि महादेव के 4 हाथ है उसमें, उस स्वरूप में 2 हाथ से वह 2 लोटे पकड़े हैं कलश के। जी हाँ, अपने ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, अपने ऊपर अमृत गिरा रहे हैं। एक हाथ में मृग मुद्रा है और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है। ऐसे महादेव के 4 हाथ है, कमल पुष्प से विराजमान है। ऐसे महादेव के स्वरूप का स्मरण करें। कम से कम 11 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और महादेव के उस स्वरूप का स्मरण करना है। यानी आंख बंद करके अपने हमें उस स्वरूप का ध्यान करना है महादेव के, और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलना है या महामृत्युंजय मंत्र को आप बोल सकते हैं। यह उपाय आप कभी भी किसी भी स्थान पर बैठ के कर सकते हैं। रोज़ करके देखिए, धीरे धीरे आपकी वह बीमारी, वह रोग से आपको छुटकारा मिल ही जाएगा। तो बहुत विशेष उपाय है। इस उपाय को आप एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अन्य किसी विशेष तिथि पर भी कर सकते हैं। तीसरा उपाय देखिए, 27 तारीख को है सत्तुवई अमावस्या। यह है वैशाख माह की अमावस्या। जी हाँ, साल में एक ही बार आती है सत्तुवई अमावस्या और इस दिन सत्तू का बहुत ही विशेष उपाय है। गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय करने को कहा है। इस उपाय को करने से जीवन में कभी रोना नहीं पड़ता है, यानी कभी कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है, तरक्की मिलती है, उन्नति मिलती है। जी हाँ, तो करना क्या है, सत्तुवई अमावस्या के दिन देखिए, सत्तुवई अमावस्या के दिन सत्तू का इसलिए महत्व ज़्यादा है कि इस दिन माँ पार्वती ने महादेव को सत्तू समर्पित किया था। जी हाँ, यानी सत्तू का भोग लगाया था। तो आपको करना क्या है, सत्तुवई अमावस्या के दिन आपको सत्तू का
भोग महादेव को लगाना है, चढ़ाना नहीं है उनके ऊपर, सत्तू का भोग लगाना है। सत्तू के अंदर शक्कर मिलाकर आप महादेव को समर्पित कीजिए, यानी भोग लगाइए। साथ में आप उसको गीला करके भी महादेव को उसका भोग लगा सकते हैं। महादेव को भोग लगा के साथ में उसका सेवन घर के प्रत्येक व्यक्ति को सत्तुभई अमावस्या के दिन करना चाहिए। जी हाँ, जो व्यक्ति उस प्रसाद को ग्रहण कर लेता है उसके जीवन में कभी भी दुख का सामना, कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है, निरोगी काया रहती है, पेट संबंधित कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जी हाँ, एक बात तो विशेष ध्यान रखें, सत्तुभई अमावस्या के दिन आप चाहो तो मार्केट से बना बनाया सत्तू जो आता है रेडीमेड वो ला सकते हैं, या फिर आप घर में भी गेहूँ, चने की दाल और जौ को भिगो कर पीस कर भी तैयार कर सकते हैं। तो यह बहुत ही विशेष उपाय है जो साल में एक बार किया जाता है। चौथा उपाय, यह उपाय करना है आपको वैशाख माह की प्रदोष पर। जी हाँ, 25 फरवरी के दिन, 25 फरवरी को है वैशाख माह की प्रदोष। केवल वैशाख माह की प्रदोष पर किया जाता है, जीवन के सारे कांटे निकल जाते हैं। जी हाँ, आपकी जो भी विश रहती है, जो भी मनोकामना रहती है, वह अवश्य पूरी होती ही होती है। तो किसी भी मनोकामना के लिए वैशाख की प्रदोष पर, प्रदोष काल में आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक धतूरा। जी हाँ, कांटे वाला धतूरा एक धतूरा, साथ में आपको लेना है 7 कांटे। वो कांटे होना चाहिए बेलपत्री के वृक्ष के। जब कांटे आप तोड़े निकालें तो इसका विशेष ध्यान रखें कि आपके हाथ वगैरह में लगे नहीं। जी हाँ, तो 7 कांटे लेना है, एक धतूरा लेना है। जी हाँ, और अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्रदोष के दिन, वो भी वैशाख माह की प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। जी हाँ, कितने कांटे लोगे? 7 कांटे। यकीन मानिएगा, इस उपाय को करके देखिएगा। यह उपाय वैशाख में किया जाता है, फिर आएगा सावन, तब किया जाता है। ऐसे साल में 3 बार इस उपाय को किया जाता है। तो ये वैशाख माह की प्रदोष है, इस वैशाख माह की प्रदोष पर यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। चौथा उपाय, यह उपाय विशेष मंगल विवाह के लिए किया जाता है। जी हाँ, गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बिल्कुल नया उपाय है। जिन बच्चे या बच्चियों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, उम्र काफ़ी बढ़ चुकी है, 27 से लेकर 45 साल तक की एज हो गई है और विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे, अच्छी जगह विवाह नहीं हो पा रहा है, तो मंगल विवाह के लिए वैशाख के माह में आप इन विशेष तिथियों पे से किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय में करना क्या है, और ध्यान रखिएगा स्पेशल यह उपाय लड़का या लड़की को ही करना है। तो आपको लेना है 2 लोटे जल। जी हाँ, तांबे के दोनों लोटे लेना है, दोनों लोटे में जल भरना है। जल भरकर एक सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में लोटा पकड़कर शिवालय लेकर जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको महादेव के शिवलिंग पर थोड़ा जल समर्पित करना है, पूरा जल नहीं चढ़ाना है। थोड़ा जल समर्पित किया, थोड़ा आपने बचा लिया, दोनों ही लोटे में जल बचाना है आपको। उस बचे हुए जल को आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है, और एक साथ नहीं करना है, आपको 7 परिक्रमा लगाते जाना है। यानी कि आपको एक परिक्रमा लगाई जल चढ़ाते चढ़ाते, दूसरी परिक्रमा लगाई जल चढ़ाते चढ़ाते, तीसरी परिक्रमा लगाई, ऐसे आपको 7 परिक्रमा लगाना है। 7 बार में पूरा जल आपको बेलपत्री के वृक्ष में, बेलपत्री की जड़ में समर्पित कर देना है। निश्चित मानिएगा, गुरुजी ने कहा है मुश्किल से मुश्किल 1.5 महीना लगता है, विवाह निश्चित ही हो ही जाता है। 5वां उपाय, जी हाँ, यह उपाय आपको करना है वैशाख माह की शिवरात्रि पर और वैशाख माह की अमावस्या पर। जी हाँ, किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं, कोई भी मनोकामना, किसी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। इस वैशाख माह में करेंगे, साल भर के अंदर बाबा इतना आपको धन संपदा विभव से परिपूर्ण कर देगा कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, मैंने यह उपाय किया था और मुझे इतना फ़ायदा मिला है। तो किसी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, आपको केवल मात्र 1 पीला कनेर, जी हाँ, मात्र 1 पीला कनेर। लास्ट ईयर तो क्या हुआ था कि लोगों ने मतलब उपाय को सुना, आजकल सभी उपाय करते हैं, तो जब ये उपाय किया तो इस उपाय को करने से लोगों ने कनेर के पेड़ को तोड़ दिया, मतलब फूल के चक्कर में। तो आपको लेना है 1 कनेर का पुष्प, महादेव के शिवालय जाना है, चाहे शिवरात्रि हो चाहे अमावस्या हो, केवल 1 पुष्प महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना को बोलकर। फिर देखिए आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। पर ध्यान रखिएगा, इस उपाय को वैशाख माह की शिवरात्रि पर, यानी कि शनिवार के दिन और रविवार के दिन आप कर सकते हैं। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को आप शुरुआत कीजिए एकादशी से और लगातार आप करिए
रविवार तक। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो, बाबा आपके द्वार आएंगे ही आएंगे और आपकी सारी समस्याओं को हल करेंगे ही करेंगे। जी हाँ, तो कोई भी मनोकामना के लिए घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, धन संपदा की कमी है, तो अब यह उपाय कर सकते हो। बहुत ही विशेष उपाय है। करना क्या है, आपको ध्यान सुनिएगा। आपको एक दीपक तैयार करना है, चाहे आप आटे का तैयार कर ले, चाहे आप माटी का तैयार कर ले। एक दीपक, उसमें घी भरकर इस दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, आपका मुख अंदर की ओर होगा और आपका जो सीधा हाथ पड़ता हो उस सीधे हाथ तरफ आपको उस दीपक को लगातार 5 दिन तक प्रज्वलित करना है और इस कामना से करना है कि हे महादेव, आप मेरे द्वार पधारिए और मेरी यह समस्या है, इस चीज़ का निवारण कीजिए। जी हाँ, बहुत ही विशेष उपाय है, करके देखिएगा, आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। महादेव अवश्य आपके घर में आएंगे ही आएंगे। और एक बात का ध्यान रखिए, गुरुजी ने आज ही कथा में फिर बताया है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख ले। जी हाँ, ऐसा करने से घर में कभी भी कोई, कह सकते हैं कि कोई बुरी खबर भी आपको सुनने को नहीं मिलती है। जी हाँ, और 3 महीने में आपको देखने को मिलता है कि आपके घर के प्रत्येक व्यक्ति की तरक्की होगी, उन्नति होगी। जी हाँ, घर में हमेशा खुशहाल वातावरण बना रहेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे तो अपने घर के मेन गेट पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का टेक अवश्य लगाएं। आप चाहे तो मार्केट में टेक मिल रहे हैं, आजकल स्टिकर मिल रहे हैं, वो खरीद के ला सकते हैं, या फिर आप किसी चंदन से, हल्दी से, कुमकुम से भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो आप वैशाख माह की विशेष तिथि पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।